नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, यदि हम नदी की तरह बिना रुके बिना थके लगातार गतिमान रहे तो कभी न कभी किसी न किसी किनारे अवश्य लगेंगे। तो इसी एटीट्यूड के साथ देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ की संस्था है, तो जर्मनी के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 86 नंबर पे। सबसे महत्वपूर्ण कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। अंतिम 179 पे कौन है, तो अफ्रीका का देश है सोमालिया। यानी कि सोमालिया में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। भारत का स्थान कौन सा है, 86 नंबर पे है भारत। और 116 नंबर पर मानव पूंजी सूचकांक 116 नंबर पे। और फिर 111 मानव स्वतंत्रता सूचकांक 111 और 75 वैश्विक ज्ञान सूचकांक, वैश्विक ज्ञान सूचकांक। इसको और डिटेल में सब बाद में देखेंगे, अभी इतना समझने के लिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु प्रतिबंध संधि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कब से प्रभावी हुई दोस्तों, तो डेट है 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई, यानी कि लागू हुई। और सबसे महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि इसमें कई देशों ने विरोध में दिया था और पक्ष में, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 122 देशों ने ये जो प्रस्ताव था इसके पक्ष में वोट दिया था। सबसे महत्वपूर्ण कि 69 देशों ने, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि थे, तो इन देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण कि एक देश केवल है डेनमार्क, इसने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया था। इसको भी ध्यान रखना है, हो सकता है क्वेश्चन बना दे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि किस देश के कमांडर इन चीफ मिन आंग इलाइंग ने निर्वाचित सरकार का तख्तापलट किया एवं मांट स्वे को राष्ट्रपति नियुक्त किया, तो वो हैं, आंसर है ए म्यांमार। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अमेरिका और चाइना के ट्रेड वार के बीच में और कोरोना संकट में 56 कंपनियों ने, चाइना से निकली कंपनियां 56, तो इसमें से देखिए 26 चली गई वियतनाम, इसके बाद 11 चली गई ताइवान, कंबोडिया में 8 गई और कुछ 1-2 चली गई बांग्लादेश प्लस कुछ चली 1-2 चली गई इंडोनेशिया। केवल 56 में से 3 भारत में आई। और भारत में चल रहा है मेक इन इंडिया, जो कि 25 सितंबर 2014 से चल रहा है। तो उसकी सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा यह है कि बाहर की कंपनियां भारत में नहीं आ रही हैं, बल्कि वो चली जा रही हैं वियतनाम, ताइवान, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में चली जा रही हैं। बाकी मेंस के समय और डिटेल में देखा जाएगा। तो एक पॉइंट यह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से कि किसकी अध्यक्षता में आयुध निर्माण के निगमीकरण पर मंत्रियों के समूह का गठन किया गया, तो दोस्तों आंसर इसका ए राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारतीय मिशन 2021 में खोले जाने की मंजूरी दी। भारतीय मिशन मतलब कि यहाँ पे दूतावास खोला जाएगा। तो इस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य, इन तीनों देशों में दूतावास खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने किन चिड़ियाघरों को मंजूरी प्रदान की है। राजगीर चिड़ियाघर सफारी कहाँ पे है, बिहार में। शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान कहाँ पे है, गोरखपुर में, यूपी में। और तो आंसर है इसका डी, ए और बी दोनों में। और
अब जैसे शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान गोरखपुर में है यूपी में, तो अब यूपी में कितने चिड़ियाघर हो गए हैं? तो यूपी में हो गए हैं टोटल 9 चिड़ियाघर। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जानते हैं कि 1936 में बना है, भारत का सबसे पुराना है। जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राइज सम्मेलन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 अक्टूबर 2020 में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे महत्वपूर्ण किस मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? तो वो देखिए मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और सबसे महत्वपूर्ण कि यह वर्चुअल था, मतलब ऐसे नहीं हुआ था, वर्चुअल माध्यम से हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस रेल मार्ग पर देश की सबसे लंबी सुरंग बन रही है? तो रेल मार्ग है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यह 125 किलोमीटर लंबा है रेल मार्ग, और उस 125 किलोमीटर से 104 किलोमीटर की दूरी 17 सुरंगों के माध्यम से ट्रेन तय करेगी। तो इन सब तथ्यों को भी ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल मिला है दोस्तों? तो वो आंसर हो जाएगा इसका बी, 8 समुद्र तटों को। और ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल का मतलब कि वो सागर तट अत्यधिक स्वच्छ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि कहाँ की संस्था है वो? डेनमार्क की संस्था है जिसने प्रमाण पत्र दिया है। डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, इस संस्था ने दिया है प्रमाण पत्र। और ये जो समुद्र तट होते हैं वो सर्वाधिक स्वच्छ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो किया गया अरुणाचल प्रदेश में। जिला अगर पूछ दे तो लोअर दिबांग घाटी के 39 गांव को इसके माध्यम से पीने का पानी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। और तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।